में जो ये रिपोर्ट के आधार पर कि यहाँ की ये जो आंतरिक सुरक्षा को मजबूती दिए जाने के लिए यहाँ 4 परिक्षेत्र होने आवश्यक हैं ताकि डिसेंट्रलाइज रहे सिस्टम और विकेंद्रीकृत व्यवस्था के तहत ये खुले। और उस सिस्टम के तहत पिथौरागढ़ को रेंज इसलिए बनाया गया क्योंकि वो तिब्बत और नेपाल से जुड़ा हुआ क्षेत्र था, उसकी सीमा से जुड़ा हुआ था। उन 32 जो पश्चिमांचल नेपाल के जिले हैं उन जिलों में माओवादी गतिविधियां लगातार चल रही हैं। इससे कोई अनित्तेफाक कोई नहीं करता, ये विषय समय समय पर उठते रहे। और अभी जो घटनाक्रम हो रहा है पूरे देश भर में, इसलिए ये आवश्यक और ज्यादा हो गया कि हम अपनी आंतरिक सुरक्षा इस राज्य की और मजबूत करें। उसके लिए ये आवश्यक है कि हम जो हमारी पुलिस व्यवस्था है उस पुलिस व्यवस्था को और सुदृढ़ करें, विकेंद्रीकृत व्यवस्था के तहत संचालित करें। हमारे इन 4 परिक्षेत्रों को जो अप्रैल 2012 में जिसको स्थापित करने का निर्णय लिया था वो इसी सरकार ने लिया था। आज आखिर 1-1.5 साल के अंदर अंदर उसको बदलने का आखिर ऐसा कौन सा रातों रात कारण आ गया? इस 7 दिन के अंदर अंदर ये परिवर्तन क्यों हुआ? इससे अंदेशा साफ लग रहा है कि कहीं न कहीं कोई गोलमाल है। और उस स्थिति में, और जबकि ये पुलिस एक्ट हमारे यहां लागू है, आप इस तरह की व्यवस्था कानूनन उल्लंघन है कानून का, और इस उल्लंघन को ये सरकार अंजाम दे रही है क्योंकि ये सरकार किसी भी तरह से किसी भी प्रकार से कानून के आधार पर चलने वाली सरकार नहीं है, ये मनमर्जी के आधार पर चलने वाली सरकार है। जी अग्रवाल साहब। अतुल जी, पुलिस के लोगों का, पुलिस एक्ट का कितना सम्मान भाजपा करते हैं। पिछले दिनों अरे भाई साहब, भाजपा क्या करती क्या नहीं, सरकार तो आज आपकी है ना, इसलिए आपसे बात हो रही है। ये सब देखा है। जहां तक माओवादियों की बात है तो छत्तीसगढ़ का उदाहरण है कि माओवादियों से निपटने की कितनी इच्छा शक्ति भाजपा की सरकारों में है। ये भी देश भाई साहब आज की सुनिए अग्रवाल साहब, आज की जो एनआईए की खुफिया रिपोर्ट आई है उसमें यह है कि 4 बड़े कांग्रेसी नेताओं ने कांग्रेस के ही नेताओं की मुखबिरी की। मैं तो आपको इच्छा शक्ति भाजपा नहीं, बता रहा हूं। सुनिए मैं नक्सलवादियों के उन 4 मुखबिरों का चरित्र बता रहा हूं आपको। वैसे आप उत्तराखंड पे ही सीमित रहें, आप उत्तराखंड पे ही सीमित रहें, ये बेहतर होगा। हम चर्चा को डिरेल न करें। तो खनन माफियाओं का जो आरोप पंजी लगा रहे हैं तो बेहतर ये होगा, ये तथ्य और प्रमाण और साक्ष्य यदि हैं तो किसी का नाम आपके सामने खोलें, जनता के सामने खोलें, तो हम सब मिलकर उसके विरुद्ध आवाज उठाएंगे। अतुल जी, वो तो जनता कह रही है, अटकलों के आधार पर नहीं है, तो जनता कह रही है। किसी पे आरोप लगाना उचित नहीं है। ये तो प्रमाण है, सच्चे प्रमाण है पंजे के पास, तो जनता के सामने लाएं, आपके सामने लाएं, हम खुद उनके खिलाफ आवाज उठाएंगे, हम इनके साथ मिलकर आवाज उठाएंगे। अब आप मेरे साथ चलिए बाजपुर और उसी क्षेत्र में मैं आपको मैंने बाजपुर का उदाहरण दिया। कई घंटे भाजपा नेताओं के बीच में कई राउंड गोलियां चली हैं खनन के ऊपर, और नामधारी तो आपके साथ हैं। उत्तराखंड का उदाहरण ले रहे हैं। नामधारी से क्या रिश्ते भाजपा के रहे हैं? नामधारी की सुनिए भाई साहब, नामधारी की नियुक्ति भी भाई साहब, नामधारी की नियुक्ति भी कांग्रेस के कद्दावर सांसद की सिफारिशी चिट्ठी के दम पर हुई थी। का पैसा, शराब माफियाओं का पैसा उसमें आया था। ये बात मैं नहीं कह रहा हूँ, भाजपा की अग्रवाल साहब, जांच समिति बिठा, अग्रवाल साहब उसने ये आरोप लगाया। अग्रवाल साहब, सुरेंद्र जी चिल्ला करके नहीं होगा। अग्रवाल साहब, नामधारी साहब की जो नियुक्ति हुई थी ना, उसमें भी उस वक्त के एक कांग्रेस के एक बहुत कद्दावर सांसद की सिफारिशी चिट्ठी उस फाइल में लगी थी। जो तत्कालीन मुख्यमंत्री थे उनका सीधा रिश्ता था, आरएसएस से नामधारी का रिश्ता था। पूरा जगत जानता है, उत्तराखंड की जनता जानती है, देश की जनता जानती है। अच्छा, रेंज क्यों खत्म कर दी भाई साहब? ये रेंज क्यों खत्म कर दी? चलिए रिश्ता, ये रेंज क्यों खत्म कर दी? रिश्ता बहुत हो गया, ये रेंज क्यों खत्म कर दी? क्या परिवर्तन है? प्रशासनिक परिवर्तन करना आवश्यक सरकार ने समझा है। उस समय 1 साल पहले आपको कौन सा दिव्य ज्ञान हो गया था? आंतरिक सुरक्षा निपटाने के लिए पिछली भाजपा सरकारों ने नहीं किया। हम ये समझते हैं थानों को और मजबूत बनाया जाना चाहिए, जिले की पुलिस को मजबूत बनाना चाहिए, इंटेलिजेंस को मजबूत बनाया जाना चाहिए। ये जो अप्रैल के महीने में निर्णय हुआ, लूट खसोट का विकेंद्रीकरण होना चाहिए। मतलब पंत साहब, थानों से बढ़िया विकेंद्रीकरण कहाँ होगा? जिला पुलिस को और मजबूत बनाए, अपनी इंटेलिजेंस को मजबूत बनाए। मैं कह रहा हूँ लूट खसोट का विकेंद्रीकरण होना चाहिए। अतुल जी 1 मिनट। अब लूट खसोट तो भाजपा नेताओं को अग्रवाल साहब बहुत अधिक है, हमारे लोग को अभी उतना अनुभव नहीं प्राप्त। अग्रवाल साहब, भाई साहब केंद्र से सीख लीजिए, केंद्र से। 1 मिनट भाई, 1 मिनट। अग्रवाल साहब सलाम, आप प्रणाम, आप डिटेल कर देते हैं बहस को जब तर्क नहीं होते। 1 सेकंड, जितनी बातें आपने उठाई पहले एक एक पंक्ति में उनका उत्तर दे दें। लूट का अनुभव अगर सत्ता में रहने से आता है तो कांग्रेस का सत्ता में रहने का रिकॉर्ड इस देश की हर पार्टी से ज्यादा है। सुनिए आप, अरे भाई अब
अग्रवाल साहब सुनो तो कम से कम। हुजूर, हम आपको प्रकाश पंत जी को इतनी देर से सुन रहे हैं, आप 1 मिनट भी नहीं देंगे समय? नहीं, मैं बैठा हूं, मैं बिल्कुल चुप्पे साधे बैठा हूं। दूसरी बात, बहुत अच्छा भाई साहब, भारतीय जनता पार्टी किस किस खनन माफिया के साथ गड़बड़ घोटाला करती थी, ऐसा इन्होंने अच्छे काम नहीं किए होते तो आज विपक्ष में क्यों होते? तो इनकी सत्यनारायण की कथा हम आज क्यों बांचे? एक। दूसरी बात, उत्तराखंड में मुझे एक ऐसा राजनीतिक दल बता दीजिए जो खनन माफियाओं के स्नेह से अभिभूत नहीं हो। एक बता दीजिए। आप इनकी उनकी क्या कह रहे हो? मैं सबकी कह रहा हूं। अरे खनन के गड़बड़ घोटाले में तो सर्वदलीय एकता होती है उत्तराखंड की देवभूमि पर। और तीसरी बात, आपने कहा ये सामान्य प्रशासनिक फेरबदल है। नहीं, बहुत अदब से कहूंगा सुरेंद्र जी, ये सामान्य प्रशासनिक फेरबदल की श्रेणी में नहीं आएगा ऐलान। सामान्य प्रशासनिक फेरबदल होता है एसपी का ट्रांसफर, कलेक्टर का ट्रांसफर, सीडीओ का ट्रांसफर, सीएमओ का ट्रांसफर। ये व्यवस्थागत परिवर्तन है, ढांचागत परिवर्तन है प्रदेश संचालन में। छोटा सा तो प्रदेश है आपका, कोई 80-85 जिले हैं उत्तर प्रदेश की तरह, 20-22 करोड़ की आबादी है। फिर सीमा का ख्याल करिए, नेपाल से लेकर चाइना तक का संकट है। जब इतना बड़ा फैसला ले सरकार, किसी की सरकार हो, तब उसके तर्क जनता के सामने रखे जाने चाहिए। जनता इस बात से, जनता को भरोसे में लिया जाना चाहिए कि 2012 में जब हमने 4 रेंज बनाई थी तो क्यों बनाई थी, और 2013 में आज अगर हम वो 4 में से 2 को डिलीट कर रहे हैं, खत्म कर रहे हैं, भंग कर रहे हैं, तो क्यों कर रहे हैं? तर्क के आधार पर बात होनी चाहिए। क्योंकि राजतंत्र नहीं है कि तब राजा का मन था तो बोले 10 लोग नाचो, बोले अब मन नहीं, बोले अब 2 लोग नाचेंगे, 8 को भगाओ। नहीं ना, एक व्यवस्था के तहत चुनी हुई सरकार है, जवाबदेही है, लायबिलिटी है, अकाउंटेबिलिटी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है। कैसे ऐसे अपने आप कुछ भी फैसला हो सकता है? और हर फैसले को हम ये कह दें कि सब लोग चुप रहेंगे। बोले क्यों? बोले प्रशासनिक मामला है। कहां लिखा गीता में कि बाइबिल में कि प्रशासनिक मामले पर सवाल नहीं करेंगे लोग? कहां लिखा? भारत के संविधान में लिखा है क्या? कल को भारत की सरकार कहे कि हमने फैसला कर लिया कि जी हम अमेरिका पर आक्रमण करेंगे और मनमोहन सिंह जी के सब चुप रहेंगे, चुप, प्रशासनिक फैसला है। कोई तर्क है क्या? नहीं। इंदिरा जी ने इमरजेंसी लगाई थी, वो भी प्रशासनिक फैसला था। देश तो चुप नहीं रहा। हर फैसला बहस का विषय है, हर फैसला जनता की समीक्षा की जद में आता है। अग्रवाल साहब, प्रकाश भाई, राजनेताओं का कोई भी निर्णय जनता की अदालत से बाहर कैसे जा सकता है? उस पर जिरह होगी, कटघरे में खड़े होंगे लोग, सवाल जवाब होंगे। और अगर कोई ये कहे कि नहीं 5 साल बाद बात करना, आपको अवसर मिलेगा चुनाव में, जब वोट देना हो तो हमको वोट मत दीजिएगा, तो माफ कीजिएगा दोस्तों, ये पार्किंग का ठेका नहीं दिया 5 साल के लिए, सरकार दी है, सरकार, जनता ने। ठीक बात है। ये 5 साल तक चुप नहीं रहेंगे कि चाहे जहां मोटरसाइकिल पार्क कराओ और चाहे जहां साइकिल, कोई बोलेगा नहीं ठेकेदार से। ऐसा तो नहीं है। जनता के अदालत में सरकार रोज मुकदमे में खड़ी होगी। कैसे सब लोग खामोश रह सकते हैं इस एक छोटे से तर्क पर कि प्रशासनिक फैसला है? अग्रवाल साहब, बहुत संक्षेप में फाइनल कमेंट। अब आपने जो सुझाव दिए हैं, मैं तो लोकतंत्र के भावनाओं के तहत उसे देखता हूं और सम्मान करता हूं, और आपके सुझावों पर निश्चित रूप से हमारी सरकार, हम सब गौर करेंगे। परंतु अग्रवाल साहब के साथ यदि तथ्य हैं, कहीं महज अटकलों के आधार पर आरोप नहीं लगाने चाहिए। यदि लोकतंत्र में महज अटकलों के आधार पर आरोप लगाए जाएंगे तो मुझको नहीं लगता कोई सरकार हो, किसी पार्टी की सरकार। अग्रवाल साहब, चर्चा का वक्त खत्म हो गया है। पंत साहब, फाइनल कमेंट। जी, पुलिस एक्ट की 2007 की धारा 28 का सरासर उल्लंघन किया गया है। हाँ। कानून व्यवस्था चौपट करने के लिए ये निर्णय लिया गया है, और ये निश्चित रूप से अलोकतांत्रिक निर्णय है और जन विरोधी निर्णय। ठीक है। अग्रवाल साहब, पूरी अदब के साथ मैं एक चीज कहना चाहता हूं जो मेरे दिल में आया है। पिछले 1 वर्ष से हमारा आपका टेलीविजन का नाता रिश्ता है। मैं पिछले 1 वर्ष में आपकी सारी क्लिपिंग्स को निकालना चाहता हूं, और जो आपका कंक्लूडिंग रिमार्क्स होता है ना, उन सब को अलग अलग एडिट करवा के आपको देना चाहता हूं और अपने पास रखना चाहता हूं। अच्छा, चलाना तो नहीं चाहते ना टीवी पर? चलाना नहीं चाहूंगा, चलाएगा नहीं। हाँ,
और एक निवेदन ना अग्रवाल साहब चलाइए कि नहीं? अग्रवाल साहब सुन लीजिए, उसमें हर बार ही कहा गया कि निश्चित रूप से मुख्यमंत्री जी गंभीर हैं, निश्चित रूप से संज्ञान लिया जाएगा, आपके मार्गदर्शन से और आपकी आवाज उठाने से सरकार का मार्गदर्शन होगा, निश्चित रूप से जनता के हित में मुख्यमंत्री जी फैसला करेंगे। ये चार, भाई साहब, ये चार लाइनें ऐसी कॉमन हैं के रूप में अतुल जी, पार्टी के दूत के रूप में मुझको क्या कहना चाहिए, मैं ये भी सीखना चाहूंगा आपसे। अग्रवाल साहब, दूत की मर्यादा तो आप अच्छे से निभा रहे हो। अग्रवाल साहब, आप एक उत्तराखंडी पहले हैं। अग्रवाल साहब, आप एक उत्तराखंडी पहले हैं, आप राज्य आंदोलनकारी पहले हैं, आप वो शख्स हैं जिसने अपने सिर पर, पीठ पर लाठी खाई राज्य बनवाने के लिए, क्या इस दिन के लिए बुलाया आपने? नहीं, मैं माफी चाहूंगा अतुल जी, मुझे एक निवेदन है, मुझे यहाँ अपने पार्टी के दूत के रूप में बुलाया, पार्टी के प्रतिनिधि के रूप में बुलाया। अच्छा ठीक है, मैं बात को समाप्त करूं। अग्रवाल साहब, रखने का अधिकार आपको देना चाहिए। अग्रवाल साहब, आपका अधिकार है, अधिकार जरूर मांगूंगा आपसे। अग्रवाल साहब, आपको पूरा अधिकार है। अग्रवाल साहब, आप हमारे भाई हैं, आप पार्टी के प्रवक्ता, अधिकार पूरा आपके पास। एक काम करते हैं, नाते आप बुलाते हैं मुझे, आंदोलनकारी के नाते, सिर्फ आंदोलनकारी के नाते बुलाएंगे तो मेरे ऊपर कोई जिम्मेदारी नहीं है, रिस्पांसिबिलिटी पार्टी के प्रति मेरी है। अग्रवाल साहब, बहुत जल्दी हम आपको न्योता भेजेंगे आंदोलनकारी के और उसमें ये बात स्पष्ट करेंगे। सुनिए, बंधन मुक्त करके बुलाइए। उसमें ये बात स्पष्ट करेंगे आप चैनल में आप पाएंगे, आप चैनल में सुनिए ना, अरे भाई आप करके बुलाइए। उसमें उस न्योते में ये बात स्पष्ट करेंगे कि बंधुआ मजदूरी की किसी भी परिधि से बाहर खड़े होकर अपन बात करें, ठीक है? बंधुआ मुक्ति वार्ड नहीं, ये बात चर्चा का और पंजी को भी, धन्यवाद। चर्चा का वक्त खत्म हो गया है। चर्चा का बन के नहीं बैठे, चर्चा का वक्त खत्म हो गया है। पार्टी का दृष्टिकोण लेकर आए। भाई साहब भाई साहब के रूप में अगर आए हैं तो मैं इनका शिष्य अरे बनने को तैयार आप हूं। लोग मेरी फजीयत मत कराइए। भाई साहब, आप लोग मेरी फजीयत मत कराइए। चर्चा किसी ऊपर जाऊंगा तो फिर बड़ा मुश्किल हो जाएगा मेरे लिए चीजों को मैनेज नहीं, करना। अगर ये सन्यासी के रूप में आए, मैं इनका शिष्य। वक्त पे अतुल जी, सुरेंद्र जी हस्तिनापुर से बंधे हुए हैं, लेकिन मैं ये भी बंधे हैं, हस्तिनापुर से ये भी बंधे हैं। अरे कोई भाई साहब, कोई नागपुर से बंधा, मोदी प्रधानमंत्री होना भाई साहब, चाहिए या अडवाणी होना चाहिए, बताएं आप। भाई साहब, कोई नागपुर से बंधा, कोई हस्तिनापुर से बंधा। हमारी एक दर्शक हैं पूजा पाल, उन्होंने एक मुझे एसएमएस किया है। उन्होंने कहा, एक शेर लिख के भेजा है कि जुबां पर फूल होते हैं, ज़हन में खार होते हैं, कहां दिल खोलने को लोग अब तैयार होते हैं। अग्रवाल साहब, विशेष तौर पे आपके लिए था। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का, आप तीनों का इस चर्चा में जुड़ने के लिए। आपके अपने चैनल समाचार प्लस पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार। Fly me to the moon, let me swim among the stars. You are what I see, all that I worship. Fly me. North Eye. Live closer to the moon. Supertech, yours for life. आज ली क्या? Interestingly, refreshing mini gums. आज ली क्या? JB Institute of Technology, Dehradun, the best institute of engineering with best faculty and good infrastructure. JB Institute of Technology, inspiring minds, transforming lives. NH72 Chakrata Road, Dehradun. खोल दो इन खिड़कियों को, इन दरवाजों को, हाथों को फिर से हाथों में डालो। किसी को गुदगुदाओ, दोस्ती करो, मोहब्बत करो। गले मिलो, आंख मिलाओ, किसी को अपना बनाओ। ताया ताई, मौसा मौसी, सबसे प्यार करो, रहो हमेशा पास पास। राजनीतिक पार्टियां भी आएंगी आरटीआई के दायरे में। केंद्रीय सूचना आयोग ने दिया आदेश, चंदे और चुनाव खर्च की भी मिलेगी जानकारी। सीएम अखिलेश यादव ने गाजियाबाद में छात्रों को बांटे लैपटॉप। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने बिना भेदभाव सूबे के विकास का किया दावा।
लैपटॉप वितरण कार्यक्रम में आजम खान और राम गोपाल यादव भी हुए शामिल। आजम खान ने मायावती पर साधा निशाना, बच्चियों से कहा मत बनना मायावती जैसा।